तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 के अंदर बताते हैं, वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्रीनित्यानन्दमीश्वरं यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। श्री बलराम और नित्यानंद अभिन्न है, एक ही है। यहाँ बलराम जी का जो है ये बोलेंगे प्रणाम मंत्र। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मौशलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्तेस्तु त्राहि मम कृष्ण पूर्वज ऐसे तो श्री बलराम को बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं, है ना। जैसे एक सीरियल था, क्या नाम उसका, राधा कृष्ण करके एक सीरियल बनाया था। उसके अंदर बलराम को एकदम क्या कहते हैं कार्टून कैरेक्टर बना रखा है। बलराम जी को ऐसा एकदम फनी कैरेक्टर के रूप में बताया है, लेकिन बलराम जी फनी कैरेक्टर नहीं है। बलराम जी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। हमारा आज मेन जो रहेगा बलराम जी के ऊपर, वो मैंने श्रील प्रभुपाद और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और चैतन्य चरितामृत और जो ये है श्रीमद् भागवतम, इनसे लिया है। तो थोड़ा मैं कोशिश करूंगा। ऐसे तो बलराम तत्व जो है, बलराम को कोई नहीं समझ सकता बाबा जब तक उनकी इच्छा नहीं है तब तक, है ना। और गुरु तत्व के ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्यान, कई दिनों तक सेशन चल सकता है। बलराम इज नन अदर देन गुरु, श्री गुरु। हाँ, तो गुरु है बलराम जी, आदि गुरु। तो अगर किसी को और ज्यादा डीपली गुरु तत्व के बारे में जानना है, यूट्यूब पे हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत सारी। आज का जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद इससे शुरू करते हैं कि गुरु का काम क्या है, गुरु क्या काम करते हैं, ऐसा है ना। जैसे हमारे मतलब इंडियन कल्चर में ज्यादातर जो है गुरु को बहुत हाई पद दिया जाता है ना। तो क्यों दिया जाता है? प्रभुपाद शुरू करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानंजन शलाकया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मैं जो है अज्ञान के जो है अंधेरे के अंदर फंसा हुआ था, और उसके अंदर था तिमि यानी कि तिमिर यानी कि अंधेरा, तो अज्ञान का जो अंधेरा है उसके अंदर मैं फंसा हुआ था। और गुरु ने क्या करा, ज्ञानांजन शलाकया, मेरे को ये टॉर्च लाइट या यूं कहे मशाल ला करके दिया, कहेगा ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का, है ना। तो कोई पूछ सकता है भाई ये जो विद्या है, आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो, वो असल में है क्या? चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्ष नंबर 102 के अंदर 5 टाइप की अविद्या बताई गई है तात्पर्य में, है ना। प्रभुपाद बताते 5 टाइप की अविद्या। पहली अविद्या, शरीर को ही आत्मा मानना। सबसे मेन आज के लेक्चर में, आज प्रभु जी सुबह भागवतम क्लास में ही बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, सबसे मेन, सबसे जो बेस है ना स्पिरिचुअल लाइफ का, जो सबसे बेस है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का या फिर स्पिरिचुअल लाइफ का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेस है, फाउंडेशन है, वो है मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसी के अंदर 99% लोग फिल्टर हो जाते हैं इसी के अंदर जो है खड़े नहीं रह पाते लोग, जो है फिल्टर हो जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो बॉडी हैं। बॉडी के नीड्स को अपना नीड समझना, बॉडी के सुख को, इंद्रियों के सुख को अपना सुख समझना, ये सबसे बड़ी अविद्या है, और ये सबसे पहली अविद्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ अविद्या, है ना। शरीर को ही आत्मा मानना। दूसरा, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना। ये सोचना कि यार इससे परे कुछ है ही नहीं, यही है टॉप मोस्ट, है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरा, भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, है ना, कि मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा भी कोई लेवल है, उसी मेरा कोई एक क्या कहते हैं उसे, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उसकी वजह से लोग परेशान होते रहते हैं। कितने सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बोलते हैं कि मतलब हमारा, है ना, मान सम्मान जो है चला गया, और ऐसा करके इस कारण से सुसाइड कर लेते हैं। इवन जो दूसरा वाला था भौतिक इंद्रिय तृप्ति को चरम सुख मानना, इसकी वजह से लोग ना भक्ति में आ ही नहीं पाते, दूर से ही भाग जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यार अभी हमको जो मिल रहा है, अभी थोड़ा बहुत कुछ तो मिल रहा है जैसे तैसे, वो भी नहीं मिला तो, है ना, उससे हायर चीज पता नहीं यार, श्रद्धा नहीं है उसमें, है ना। लेकिन जो अभी मिल रहा है थोड़ा बहुत बड़े दुख के साथ वो मिश्रित है ना, लेकिन उसके बाद भी कुछ तो है, तो उससे जो है वो बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। फिर भौतिक पहचान के कारण चिंतित, शोक करना, पहले क्या हो गया, पहले जो जो गया उसकी वजह से शोक करना, है ना, जो पहले बीत गया। और यह सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है कि परम सत्य जो है ना कृष्णा, है ना, कृष्णा के परे भी कुछ है। क्या है? मेरा मन परम सत्य के परे क्या है? मेरा मन, मैं, मेरी इच्छाएं, ये सब जो है परम सत्य के परे है। और या फिर कोई अन्य देवी देवता इत्यादि, ये सोचना, ये सब अविद्या के अंडर में आता है, अविद्या की श्रेणी में आता है। हाँ, कोई पूछ सकता है हम सफर क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद ने आगे बोला, व्हाई वी आर सफरिंग, हम क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो है नॉलेज नहीं है, चीजों को हम जो है अविद्या के आंखों से देखते हैं। जैसे अंधेरा है, अंधेरे के अंदर कोई चलेगा तो क्या कहते हैं, वो गिरेगा ही ना, कहीं टकराएगा, कहीं गिरेगा, है ना, एक बार नहीं कई बार गिरेगा। भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में जो भी लोग हैं उनकी हालत एकदम ऐसी ही है। उनकी हालत एकदम ऐसी ही है। प्लस क्या कहते हैं, अगर कोई लाइट जलाता है, कई बार लोग गुरु को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते नहीं कोई जरूरत नहीं लाइट जलाने की, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अंधेरे में हम जो है कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं, लेकिन कुछ ढूंढ रहे हैं, लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस वजह से जो है हम सफर कर रहे हैं, क्योंकि चीजों को एज इट इज नहीं देख रहे हैं, तत्व से नहीं जानते हैं चीजों को। हाँ, जैसे कोई क्या कहते हैं, रस्सी को सांप समझ ले तो उसकी हालत कैसी होगी? भयावह, मतलब एकदम भय से, एकदम क्या कहते हैं उसे, भयान्वित हिंदी में कहते हैं, है ना, एकदम फियरफुल कंडीशन में रहेगा जिसने रस्सी को सांप समझ रखा है।
तो भागवतम के अंदर कैंटो, एक सेकेंड, भागवतम के अंदर दे रखा है कैंटो 11 चैप्टर 2 वर्स नंबर 37 के अंदर, भयम द्वितीयाभिनिवेशितस्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययतो बुध अभजेतम भक्त्या भक्त्यैकयेष गुरुदेवतात्मा। 11:237 Bhagavatam. Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusory energy of Lord. इसी वजह से जो है डर पैदा होता है। तो ये क्या कहते हैं, तत्व से चीजों को नहीं जानना ना, मिस आइडेंटिफाई कर लेता है जीव। When the living entity turns away from Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as the servant of the Lord. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। अपने आप को भी भूल जाता है वो। बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन अपने आप को भी भूल जाता है। पागल होते हैं ना, पागल जो है अपने आप को नहीं समझते, जानते नहीं है। वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ऐसे करके लड़ते रहते हैं आपस में और हंसते खेलते रहते हैं, जो थोड़े से ऐसे होते हैं ना मेंटली डिस्टर्ब। एक्चुअली भौतिक वर्ल्ड में रहने वाला हर व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब्ड है। सो position as the servant of the Lord, this bewildering fearful condition is effected by the potency for illusion called Maya. ये सब किस कारण से होता है? माया के कारण। Therefore an intelligent person, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord. एकदम unflinching, इधर उधर नहीं जाना बाबा, इधर उधर नहीं देखना। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के इधर ऐसे लगा देते हैं, है ना, ताकि वो इधर उधर नहीं देखे, एकदम सीधा। कल की क्लास में कह रहे थे प्रभु जी कि अगर कोई मतलब भक्ति का मार्ग ऐसा है, अगर कोई उसके ऊपर जो है आंखें बंद करके भी भागे ना, तो भी उसका कुछ अनिष्ट नहीं होएगा। अगर भक्ति में कोई एकदम आंखें बंद करके बिना एकदम दिमाग का ढक्कन बंद करके जो है भागेगा, है ना, भक्ति के मार्ग पे, तो भी उसका कुछ अनिष्ट नहीं होएगा, वो कहीं गिरेगा नहीं। सड़क पे आंखें खोल के चलना पड़ता है, गाड़ी खोल के चलानी पड़ती है आंखें, है ना। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति में आप दिमाग बंद करके बस गुरु की बात सुन करके चलोगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। अनफ्लिंचिंग in unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master. Under the guidance of spiritual master, गुरुदेवतात्मा। जब तक कोई गुरु के शेल्टर में नहीं आया, भागवतम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। Whom he should accept as his worshipable deity and as his very life and soul. जिसको जो गुरुदेव है, जो गुरु है ना, उनको जो है क्या कहते हैं, अपना वर्शिपेबल डीटी यानी कि पूज्य आराध्य देव मानना, और एज इज वेरी लाइफ एंड सोल, पूरा प्राण, पूरा धन, जीवन, सब कुछ मानना गुरु को। प्रभुपाद जो ये लेक्चर है, इसके अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो हम कृष्ण को डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, तो हम कृष्ण को कैसे, किसको हम क्या कहते हैं सरेंडर करेंगे? सभी धर्मों का परित्याग करेंगे, किसके पास जाएंगे? गुरु को। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा जो ये कह रहे हैं ना, इसका अल्टीमेट मीनिंग ये निकलता है कि आप गुरुदेव की शरण में जाओ ना। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, उन्होंने तात्पर्य ऐसे तो बहुत बड़ा है, चाहे तो कोई पढ़ सकता है 11:237 का। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर बताते हैं, इन दिस कनेक्शन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद has emphasized the necessity of accepting a bona fide spiritual master who is Vrajendra Nandana Preshtha, the dearmost servitor of the son of Nand Maharaj Krishna. जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इस श्लोक के अपने जो भाष्य है उसके अंदर कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि एक प्रामाणिक गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो प्रामाणिक कौन है, कैसे पता चलेगा? हाँ, ही इज व्रजेंद्र नंदन प्रेष्ठ, यानी कि व्रजेंद्र नंदन, व्रजेंद्र यानी कि व्रज के, यानी कि वृंदावन के राजा, दैट इज नंद महाराज, और
उनके बेटे कृष्णा के पृष्ठ यानी कि बहुत ज्यादा निकटतम, बहुत ज्यादा प्रिय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले ना, जो कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसको कृष्णा सबसे ज्यादा प्रिय है, वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। तो आगे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनवी ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। जो गुरु है ना, वो किसी से जो है ईर्ष्या नहीं करते, किसी से मेरा सम्मान नहीं करा, है ना, मेरा अपमान कर दिया, ये सब उनकी हरकतें नहीं होती। जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होते हैं ना, उनके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल जो इस्कॉन अजमेर वाले हैं वो जानते होंगे है ना, ये साल 2 साल पहले कुछ हुआ था इस्कॉन अजमेर में, है ना, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के साथ प्रभु जी कैसे डील करते हैं, एकदम नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इवन पिछली रथ यात्रा में पिछले साल प्रभु जी के वीडियोस हैं, वो उस व्यक्ति के साथ नाच रहे हैं ना, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। ही इज टोटली अनएनवियस, नॉन एनवियस ऑफ एनीवन, उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होती। हाँ, एंड देयरफॉर ही फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट्स नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, और वो जो है एकदम फ्रीली जो है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में जो भक्ति का जो ज्ञान है उसको बांटते हैं। ये नहीं देखते कि कौन उत्तम है, कौन अधम है, कौन स्टूडेंट है, कौन गृहस्थ है, कौन ब्रह्मचारी है, कौन सन्यासी है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं। हर किसी को जो है, जो ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। इवन जा जाके बताते हैं, प्रति घरे घरे गिया मांगी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, है ना। एक एक जगह पर, है ना, हॉस्टल्स में जाके या फिर कहीं और जो है क्या कहते हैं घरों में जाकर के, है ना, कहीं ऑफिसेज में जाकर के, हर जगह प्रति घरे घरे, है ना, हर जगह जाते हैं, ऐसे गेट बजाते हैं और क्या बोलते हैं, मांगी ए भिक्षा, भीख मांगते हैं। किसकी? पैसे की ना प्रमाणिक गुरु पैसे की भीख नहीं मांगते, वो क्या मांगते हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यही उनका अल्टीमेट मोटिव होता है लाइफ का। जो और इतने महान होते हैं, मतलब उनका हर चीज जो है भगवान के लिए समर्पित होता है। बलराम जी आदि गुरु हैं। बलराम जी जो है वो 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। देखो, भगवान की सेवा 5 रसों में होती है ना, शांत, फिर दास्य, साख्य, वात्सल्य एंड माधुर्य। शांत रस माने जो सो कॉल्ड नॉन लिविंग चीज है, हालांकि भगवान के धाम में हर चीज चिन्मय है, हर चीज लिविंग है, हर चीज में कॉन्शियसनेस है ना। तो भगवान के धाम में जो है क्या कहते हैं, हर चीज, जैसे भगवान का धाम खुद, मृदंग, करताल, पेड़ नहीं, जमीन, है ना, उसके अलावा भगवान का बिस्तर, भगवान के कपड़े, भगवान का तकिया, भगवान की सेवा में यूज होने वाली हर चीज किसका एक्सपेंशन है? बलराम जी का। बलराम जी अपना विस्तार करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं मेरे को सेवा चाहिए और मैं कितनी सेवा करूंगा? अनलिमिटेड सेवा करूंगा, जितना हो सकता है, जितना कोई सोच भी नहीं सकता उतना कृष्णा की सेवा करूंगा मैं। इज द सेवक भगवान, बलराम जी इज द सेवक भगवान है। वो भी भगवान है, वो कृष्णा का दूसरा बॉडी है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, आदि लीला चैप्टर 5 वर्स नंबर 5 के अंदर जो है कहते हैं, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्ण है स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। इसके अलावा भिन्न मात्र काया, है ना। बलराम जी क्या करते हैं कि आपने करे ना कृष्ण लीला रे सहाया, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काया, है ना। जितना भी सृष्टि वगैरह का जो कुछ भी होता है कि भैया मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे बनेगा, अन्य विष्णुओं का जो है विस्तार करना, है ना, और वैकुंठ आदि धाम बनाना और मटेरियल वर्ल्ड बनाना, ये सब काम बलराम जी करते हैं। आप कुछ मत करो, आप बैठो। कृष्णा को बोलते हैं आप कुछ मत करो। हाँ, ये सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रे सहाय। कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और
सेम ही है, पोटेंसीज में और हर चीज में इक्वल। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। तो लेकिन सेवा में लगे रहते हैं। उनका भाव ये है कि मैं जो है सेवा करूं कृष्ण की। तो आगे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, when the living entity who are inimical to the service of the Lord somehow hears this knowledge submissively, they become free from illusory potency of the Lord, which has covered them and thrown them into various miserable species of life. जो माया देवी जो है हमको अविद्या के अंदर ढक करके, जिस माया ने जो है हमको कई कई अन्य अन्य योनियों में 84 लाख योनियां, और उनमें भी कितने टाइम तक रहे हैं, और क्या कहते हैं 84 लाख तो ठीक है योनियां, लेकिन उनसे बाहर निकलने का टाइम भाई कोई कैलकुलेशन नहीं लगा सकता। हमारे आज तक कितने जन्म हुए अविद्या के कारण, भगवान से दूर रहने के कारण, इग्नोरेंस के कारण, और उस अविद्या को काट देते हैं एकदम। छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश क्षीयन्ते सर्व संशय, है ना, एकदम काट देते हैं पीसेस में। कौन? श्री गुरु। प्रभुपाद कहते हैं गुरु एक है, गुरु तत्व है, गुरु एक है। ये कैसे समझे भाई? गुरु एक है, हम तो देखते हैं हमारे ये गुरु है, हमारे वो गुरु है, नहीं, गुरु एक है, गुरु तत्व एक है। कैसे? जो ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, या कृष्ण ने अर्जुन को दिया, या फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहते हैं नारद मुनि को दिया, और जितना भी ज्ञान कृष्ण से डायरेक्ट आ रहा है, भगवान से डायरेक्ट आ रहा है, उसको एज इट इज प्रस्तुत करते हैं गुरु। इसलिए वो सेम है। जैसे अगर माने कि साइंस के है ना अलग अलग सेक्शंस है, एक टीचर है साइंस का, है ना, साइंस की एक बुक है, पब्लिश्ड एक बुक है ना, एनसीईआरटी, है ना, तो वो बुक को किसी और स्कूल में कोई और पढ़ा रहा है, और उसी बुक को किसी और स्कूल में कोई और पढ़ा रहा है। हालांकि सेम पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है ना, और उसके अलावा जो है एग्जाम्पल्स अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन चीज सेम है ना। इस तरह से जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सेम है, इसलिए गुरु तत्व एक है। कोई भी गुरु आए, सारे आचार्य जितने आए हैं अभी तक, हर कोई गुरु तत्व है, हर कोई गुरु है। बलराम जी का एक्सपेंशन है, बलराम जी अपना विस्तार करते हैं गुरु के रूप में। उसके अलावा बलराम जी गुरु के रूप में जो है भगवान के दास के रूप में सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी के रूप में सेवा करते हैं, अनंत शेष के रूप में सेवा करते हैं, दास के रूप में ना। उसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंशन करते हैं बलराम जी? बलराम जी जो है क्या कहते हैं साख्य माने एकदम फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो कृष्णा और बलराम जी का यस फ्रेंडली रिलेशन है है ना। आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, कृष्ण की लीलाओं में वो फ्रेंड के जैसे रहते हैं। उसके अलावा कृष्ण लीला रसहाय, और उसके बाद वात्सल्य भाव, यानी कि एज अ पेरेंट। बलराम जी जो है हमेशा कृष्णा के लिए टेंशन में रहते हैं, अरे कहाँ गया, अरे आज नहीं जाना है, आज ये है, हमेशा ऐसा इतना बड़ा सारा हल लेकर के चलते हैं बलराम जी कि कोई कृष्णा को कुछ नहीं करना चाहिए। तो एकदम एक पेरेंट जैसा जो उनका भाव भी है। और उसके अलावा जो माधुर्य भाव है, माधुर्य भाव सबसे ऊपर, एक्चुअली सबसे ऊपर है, और उसके अंदर हम नहीं जा सकते बात करने में, मैं उतना केपेबल नहीं हूँ एटलीस्ट, है ना। तो यानी कि माधुर्य माने कृष्ण का उनकी पत्नियों और गोपियों के साथ जो संबंध है उसे माधुर्य रस कहते हैं। उसके अंदर एक गोपी है जिनका नाम है अनंग मंजरी, जो कि बलराम जी का एक्सपेंशन है। और बलराम जी हर तरह से जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो according to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, by the mercy of the spiritual master, the faithful disciple gradually realizes the transcendental position of Lord Narayan. भक्ति सिद्धांत महाराज के हिसाब से जो एक फेथफुल डिसाइपल है, फेथफुल माने एकदम पूर्ण श्रद्धा है जिसका गुरु के प्रति, वो जो है ग्रेजुअली रियलाइजेस द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, धीरे 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 रियलाइज करता है। हाँ, ज्ञान लेना एक बात है, लेकिन उसको रियलाइज करना, उसको देखना, तत्वदर्शिना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु माने जो आपको दिखा सकता है, देख भी सकता है और आपको दिखा भी सकता है। क्या? realizes the transcendental position of Lord Narayan.
भगवान नारायण का जो है उनकी पोजीशन दिखा सकता है। उसके बाद who is served with great awe and reverence, जो कि अनंत ऐश्वर्य के साथ जो है सेवित है। भगवान नारायण जो है अनंत ऐश्वर्य, उनका जो है ऐश्वर्य की सीमा कोई नहीं देख सकता, है ना। सो उनको जो है रियलाइज करना कैसे होएगा, जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित है वो कर सकता है रियलाइज। और उसके आगे और क्या क्या होता है, श्री नारायण इज सर्व्ड बाय हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून। लाखों जो है क्या कहते, लाखों जो है लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती है। लक्ष्मी सहस्त्र शत समृता सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां जो भगवान की सेवा में लगी रहती है, वो भी जबरदस्ती, भगवान चाहते नहीं है सेवा में लगाना। भागवतम में दे रखा है 118-20 श्लोक, चेक कर लेना, उसके अंदर दे रखा है कि नारायण चाहते नहीं है कि जो है लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करे, लेकिन वो फिर भी लगी रहती हैं। और as the disciples transcendental knowledge gradually increases, अब ये सब पहले नारायण और उनके ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, भगवान की महानता के बारे में बताते हैं, उसके बाद जो है ग्रेजुअली इंक्रीज, जब वो और बढ़ता जाता है, इवन द परम ऐश्वर्य और सुप्रीम ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड वैकुंठा बिकम्स पेल, फीका लगता है। हाँ, जब शिष्य का जो फेथ है, श्रद्धा है, वही बढ़ जाता है ना, तो ये जो ऐश्वर्य है ना भगवान का, ये फीका लगता है ना, मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे हायर चीज मिल जाती है। भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा बिकम्स पेल इन द लाइट ऑफ द ब्यूटी ऑफ गोविंद। कृष्णा की ब्यूटी और उनके माधुर्य, उनके जो क्या कहते हैं स्वीटनेस है, उसके जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है, उसके अंदर ये ऐश्वर्य सब फीका लगता है। किसको कौन उस लेवल तक पहुंच सकता है? जिसको गुरु में फेथ है। तो गोविंद has inconceivable potency to enchant and give pleasure, and by the disciple gradually develops his own blissful relationship with Govinda. श्रीमद् भागवतम के अंदर बताते हैं कि मानो एक बाल्टी है, किसका? पानी का नहीं, सरसों के दाने का। एक सरसों का दाना कितना सा होता है ना, या राई मानो, है ना, तो उसका एक पूरा बाल्टी भरे ना है ना, उतने जो है ब्रह्मांड है, उतने भौतिक जगत के अंदर ब्रह्मांड है। और ये केवल एक कह रहे हैं कि शायद है ना, हालांकि इससे भी जो है ब्रह्मांडों की गिनती नहीं की जा सकती। इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो भगवान के शरीर से निकलते हैं, महाविष्णु के। हाँ, और एक जो है सरसों का जो दाना है, भगवान के लिए वो सरसों का दाना जितना ही होता है, लेकिन हमारे लिए वो पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर जितने ग्रह हैं, हम उनको नहीं गिन सकते, ये ह्यूमन ब्रेन के परे की चीज है। उनमें से एक ग्रह के अंदर हम लोग रहते हैं। हाँ, और उस ग्रह के अंदर हम लोग छोटे से तुच्छ जीव, हम लोग रह करके भक्ति करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन हम भी वो परम पूर्ण भगवान, जो कि ये महाविष्णु जिनसे ये सारे ब्रह्मांड निकले, उनके भी क्या कहते हैं पिता के पिता के पिता है। जो पूर्ण भगवान है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो हर किसी के अवतारी है, वो अवतार नहीं अवतारी है, अंशी है, उनके साथ हम तुच्छ जीवों का रिलेशन बैठ सकता है। और ये काम करते हैं गुरु। Having understood the blissful pastimes of Lakshmi Narayan, Sri Sitaram, Rukmani Dwarkadhish, and finally Lord Krishna, Radha Krishna. प्रभुपाद ने हमको डायरेक्टली राधा कृष्ण दिया बाबा। हाँ, वरना ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत धीरे चलता है। भक्ति सिद्धांत महाराज के आज भी गौड़िया मठ में जाए ना, जाते बोलते 64 वाला मिनिमम 64 वाला मिनिमम, वरना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कई बार ऐसा भी कहा है कि अगर कोई 64 माला पूरी नहीं करता तो भगवान उसका भोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी कोई सेवा एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने जो हमको बहुत इजी करके दिया है सब कुछ, ये गुरु का जो है मर्सी है।
mercy potency. Himself, the purified living entity is given the unique privilege of participating directly in the devotional service of Krishna, who becomes his only object and shelter. और ऐसे ही धीरे धीरे हम केवल 16 माला करके, प्रभुपाद ने क्या कहा, केवल 16 माला, जस्ट चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और मेरी बुक्स पढ़ो, दैट्स इट. इतना इजी करके दिया है. बोल रहे हैं कि आप डायरेक्टली जो है कृष्णा के टच में आ सकते हो, आप डायरेक्टली कृष्णा की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हो बाबा. ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है. प्रभुपाद ने हमको पीछे के दरवाजे की चाबी दी है भगवान के धाम की. एकदम इजी बना करके दिया है. सो गुरु में श्रद्धा माने उनके जो इंस्ट्रक्शंस है ना, उनको फॉलो करना जरूरी है. इन द लाइन ऑफ आचार्यज एंड स्क्रिप्चर्स, जो आचार्य है, जो गुरु है, उसको आचार्यों के अंडर में, पहले जो आचार्य है ना उनके अंडर में रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि खुद का कुछ नया बना दिया. इसके लिए प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु को से मिलने आए वल्लभाचार्य नाम के एक बहुत ही महान ऐसे तो वैष्णव हुए, और उनकी टीका बहुत अच्छी है. प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी टीका है उनकी. सुबोधनी क्या कहते हैं उसको, भागवतम पर उनका टीका है, यानी कि कमेंट्री है, उसको कहते हैं सुबोधनी टीका. यस, है ना. तो वल्लभाचार्य ने लिखा है. लेकिन एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने कहा कि श्रीधर स्वामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखा. श्रीधर स्वामी इज द ओरिजिनल कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम. तो श्रीधर स्वामी ऑफ भागवतम वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी ने ये पार्ट जो है मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, ये उनकी लाइन में नहीं है. महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर स्वामी, मतलब अगर आप पिछले आचार्यों को नहीं मानते हो, पिछले आचार्यों को कोट नहीं करते हो, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है, आप क्या हो, वैश्य हो. महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को ऐसे मना कर दिया. जो पहले के आचार्य हुए ना, उनको उनकी जो टीचिंग्स को फॉलो नहीं करता. प्रभुपाद बोलते हैं दोज हु डोंट फॉलो आचार्यस, द टीचिंग्स ऑफ आचार्यस, दे आर लाइक प्रोस्टिट्यूट्स. वो एकदम वैश्या के समान है. तो आचार्यों की टीचिंग्स बहुत जरूरी है. गुरु, अच्छा ठीक है, ये हो गया. उसके बाद है ना, प्रभुपाद आगे बोलते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम. ये भागवतम का श्लोक है. उसके अंदर प्रभुपाद बोलते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम. हाँ, गुरु को शरण कौन लेता है या कौन लेना चाहिए? हाँ, जो कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु, जो कि जिज्ञासा रखता है किसके बारे में? श्रेय, अपने हित के बारे में जिज्ञासा रखता है, अपने असली भले के बारे में, अपना असली भला चाहता है, अपना असली इंटरेस्ट जो है, सेल्फ इंटरेस्ट. हाँ, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु. अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछता है जाकर के. हाँ, और ऐसा व्यक्ति कौन है? ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ही इज उत्तमम. ऐसा व्यक्ति जो है बाकी सभी से श्रेष्ठ है, कुत्ते बिल्लियों जैसे जो लोग हैं. प्रभुपाद वहां लिखते हैं, वहां बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जो जितनों ने जन्म लिया है ना, अगर वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लेते हैं, वो दे आर नॉट मोर देन एनिमल्स, हॉग्स एंड डॉग्स. हाँ, वो सुअर और कुत्ते के समान है, वो इंसान की श्रेणी में नहीं आएंगे. इंसान माने स्पिरिचुअल क्वेश्चन करना चाहिए, स्पिरिचुअल क्या कहते हैं, पूछने चाहिए क्वेश्चन कि मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, मेरे को दुख क्यों मिल रहा है, मैं नहीं चाहता दुख, उसके बाद भी मेरे को दुख मिल रहा है. हाँ, और क्या कहते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस मैं चाहता हूँ लेकिन वो मिलती नहीं है, तो मेरे को परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? वन हु इज उत्तमम विल एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर, और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता. इतने सारे लोग आते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे आजकल आ गए हैं, ये क्या कहते हैं इसे, ट्रेंड के हिसाब से, फैशन के हिसाब से चलने वाले शिष्य. हाँ, एंड स्पेशली हनुमान जी यस, ग्रेट वैष्णव, बहुत महान भक्त हैं, नो डाउट, है ना, भक्त शिरोमणि हनुमान जी. लेकिन
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें कृष्ण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें हनुमान जी में इंटरेस्ट है, आप हमें हनुमान जी के बारे में बताइए। हाँ, हमें कृष्ण भक्ति नहीं करनी है, हम हनुमान चालीसा बोलेंगे, हम हनुमान जी को मानेंगे। भैया ये लोग किसी को नहीं मानते, सही बताऊं, अंदर से ये किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते, ये किसी के अंडर नहीं रहना चाहते, ये लोग अपने मन के अंडर है। इनका मन जिसको बोल देगा ना कि क्या कहते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, इससे अट्रैक्ट हो गया, उसको जो है वो गुरु मान लेंगे, उसको जो है वो हायर पोजीशन पे रख देंगे। ये असली चीज नहीं चाहते हैं ये लोग। हाँ, ये क्या कहते हैं मतलब तो ऐसे जो लोग हैं वो मतलब तुम मुक्त पुरुष हो क्या, तुमको पता है तुम्हारा हित किस में है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति ऐसा बताया, जैसा प्रहलाद महाराज बताते हैं, इंद्रिय तृप्ति एकदम ऐसा है जैसे खुद ही का खून चूसना। हाँ, खुद ही का खून चूसना है। तो जो माया मुग्ध जीव है वो तो हमेशा ही मतलब खुद का अहित करता आया है, उसमें इतनी बुद्धि है क्या कि वो समझ पाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, नहीं। हाँ, माया मुग्ध जीव को एकदम 100% गुरु में श्रद्धा नहीं है, तो वो किसी को मतलब किसी को भी कुछ भी मान लेगा। कई सारे लोग होते हैं हनुमान जी को परम भगवान मान लेते हैं, नहीं बाबा वो तो भक्त हैं। उनकी बात भी तो मानो। अच्छा चलो, ऐसे जो लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि हम हनुमान जी को मानते हैं। अच्छा, हनुमान जी की बात मानते हो कभी? वो तो कहते हैं भगवान का नाम लो। उन्होंने कभी कहा, हनुमान जी ने कहा मेरा नाम लो, मैंने ये किया, मैंने नहीं, वो कहते भगवान का नाम लो बाबा। लेकिन हनुमान जी को नहीं मानना है, उनको केवल खुद के मन की माननी है। हमारा मन जहाँ कंफर्टेबल है ना, बस। उन्होंने हनुमान जी को गुरु नहीं बनाया, उन्होंने अपने मन को गुरु बना रखा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूतना उद्धार वाला जो लीला है उसके अंदर अपनी कमेंट्री देते हैं। पूतना जो है रिप्रेजेंट करती है फॉल्स गुरु या फेक गुरु, है ना। तो जो कि क्या कहते हैं छद्म रूप, यानी कि एकदम अलग रूप धारण करके आती है। मतलब गुरु आता है, गुरु जैसा ही लगता है, एकदम ऐसा लगता है आचार्य ना, लेकिन जो है कृष्ण को दूर ले जाता है उड़ा करके। असल में वो आता है कि आपके अंदर की जो भक्ति है ना उसको मारने के लिए। भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि हमने अपने मन को जो है गुरु बना रखा है, दैट इज पूतना, दैट इज पूतना। मन जो बोला यस सर, यस सर। प्रभु जी एक बहुत बढ़िया लाइन बोलते हैं कि क्या, इफ आई एम फीलिंग इन अ सर्टेन वे दैट डज नॉट मीन आई हैव टू एक्ट इन दैट वे। अगर मेरे को कुछ फील हो रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना ही है वो। मन कह रहा है, मन तो बहुत सारी चीजें कहता है, अरे मन के हिसाब से चलने लग जाए ना तो गए खाई में गए, भाड़ में गया। स्पिरिचुअल तो जाने दो, मटेरियल एडवांसमेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए गुरु के अंदर श्रद्धा होना चाहिए। तो कैसे क्या करना चाहिए फिर गुरु का? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सबसे पहले जाकर के गुरु को प्रणिपात करना चाहिए, गुरु को जो है प्रणाम करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं हमको गुरु को जो है एज गुड एज गॉड मानना चाहिए। एज गुड एज गॉड माने एकदम उनको भगवान के जितना ही आदर देना है। उनको भगवान के जितना आदर देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है ना, भगवान के जितना आदर देना है उनको, भगवान के समकक्ष रखना है उनको। नहीं तो फिर हम अपराध करेंगे ना। और प्रभुपाद कहते हैं गुरु को इतना रिस्पेक्ट क्यों देना है? वेल, दिस इज ट्रेनिंग फॉर रिस्पेक्टिंग गॉड। आप गुरु को जितना क्या कहते हैं प्रणिपात या यूं कहे रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, वो ट्रेनिंग है आपकी। अगर मान लो आपके सामने भगवान आ जाए तो आप उनको कैसे ट्रीट करोगे? गुरु को एकदम वैसे ही रखना चाहिए ना। ये क्या कहते हैं, इवन ये भागवतम के अंदर दे रखा है, ये भागवतम के अंदर रखा है 11th कैंटो चैप्टर 27, आचार्य माम विजानियान नावमन्येत करहिचित। आचार्य माम विजानियात, कृष्णा कह रहे हैं उद्धव को, खुद कृष्णा कह रहे हैं कि आचार्य माम विजानियात, मेरे को जो है आचार्य को जो है मेरे बराबर मानो, मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है बाबा वो। तो उसको एकदम मेरे बराबर जानो। और नाव मन्य तो करिचित, उनका जो है
वो जो बोल रहे हैं उसको जो है टालो नहीं, उसको जो है साइड लाइन नहीं करना है, गुरु जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है एज इट इज। One who has taken birth should accept Guru, otherwise his life is waste. प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 29 वर्स नंबर 51 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा लाइफ, सक्सेस ऑफ वंस लाइफ relies in accepting a bona fide spiritual master. एक प्रामाणिक गुरु को एक्सेप्ट करना जो है लाइफ का सक्सेस है। That's it. बस आपने एक्सेप्ट कर लिया, बस आपका लाइफ सक्सेसफुल है, ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल हो गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। है ना। तो प्रभुपाद फिर आगे बोलते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे आदर मान सम्मान से जो है सोचे कि ओ मेरे शिष्य लोग जो है मेरे को एकदम भगवान के जैसा ट्रीट करते हैं तो मैं भगवान हो गया हूँ, हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं देन ही इज नो मोर, देन ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। GOD गॉड नहीं, DOG डॉग। If one does not cultivate knowledge about God, he is animal. ये पॉइंट बोल चुका हूँ। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सबसे मेन प्रॉब्लम गुरु क्या करते हैं, हमारा जो जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, हमारे गुरु जो है ना हमारे असली शुभ चिंतक है। हमारे गुरु जो है हमारे असली शुभ चिंतक है ना। वो चाहते हैं कि हम जो है सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल के रियल परमानेंट हैप्पीनेस को जी सके, ये गुरु चाहते हैं। गुरु से बड़ा वेल विशर कोई नहीं होता शिष्य का। इवन शिष्य का क्या, हर किसी का। श्रील जयपताका स्वामी महाराज को एक बार ऐसा हुआ, व्यास पूजा के टाइम पे एक प्रभु थे, वो एक कोई प्रोफेशनल संस्कृत बोलने वाला, मतलब ऐसा ये होता है ना पोएम बनाने वाला और ऐसा श्लोक रटने वाला, तो ऐसा एक व्यक्ति लाए पकड़ के, पोएट था यूँ कह लो, संस्कृत में या बंगाली में जो भी था, है ना। तो वो जो है महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहा था, श्रील जयपताका स्वामी महाराज का। तो उसने बोला कि महाराज इज रेडी टू टेक हिज डिसाइपल्स ऑल मिजरीज ऑल सफरिंग्स, जो कि महाराज जो है अपने जो शिष्य हैं उनके सारे कष्ट जो है लेने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। तो भी जयपताका स्वामी महाराज ने रोक दिया, रुको, इसको गलत बोल रहा है ये। तो क्या गलत बोला? बोले इसने कहा कि मैं अपने शिष्यों के जो है क्या कहते हैं सारे पाप और सारे कष्ट हरने को रेडी रहता हूँ। हाँ, ये गलत है। मैं पूरे दुनिया के सभी जीवों का जो है पाप और कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हूँ। श्रील जयपताका स्वामी महाराज बोले ऐसा। हाँ, जितने जीव है ना पूरे ब्रह्मांड में, जितने जीव उन सब का जो है मैं कष्ट लेने को रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। गुरु इज सो मर्सीफुल। प्रभुपाद लिखते हैं कि है ना, ये नॉर्मल जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, कई बार उनको लगता है जैसे है ना हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो खुश हैं, हम तो पैसा ही सब कुछ है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ये गुरु सब फालतू चीज है, पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा कमाओ, है ना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं दिस इज ऑल नॉनसेंस। खुद सोचो, पैसा जब तक नहीं है तब क्या मिल रहा है? दुख। पैसा कमाने में क्या मिल रहा है? दुख। और पैसा कमा लेने के बाद क्या मिल रहा है? भय। भय, कोई चोरी करके ना ले जाए, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कोई लूट तो नहीं लेगा। हाँ, जो क्या कहते हैं ऐसे जो लोग होते हैं ना, सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं घर पे, है ना, पता नहीं क्या एकदम ऊट पटांग बैंक पासवर्ड ये वो पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद भी वो टेम्परेरी है। उसके बाद भी वो कभी भी छोड़ सकता है। मान लो क्या कहते हैं विजय माल्या जैसे लोग, मान लो बैंक खाली करके भाग गए, बैंक सारा पैसा लूट करके भाग गए, या किसी चोर ने जो है क्या कहते हैं सब बैंक से पैसा चुरा लिया, या आपके घर में चोरी हो गई है, तो कुछ कर सकते हो? नहीं। दैट इज टेम्परेरी हैप्पीनेस, हमेशा टेम्परेरी रहने वाली, कब छोड़ के चला जाए कुछ पता नहीं। ये खुशी है, ये हैप्पीनेस है, नॉनसेंस। हाँ, उसके अलावा ये तो है ही, ठीक है। फियर इज द, प्रभु जी कहते हैं कि फियर इज द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ मटेरियली अटैच्ड पर्सन। फियर जो है, भय जो है, वो एक भौतिकतावादी जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है मटेरियल चीजों से, उसका हमेशा चिर संगी है, हमेशा उसके साथ रहता है भय।
कोई वो चाहे वस्तु के प्रति हो चाहे व्यक्ति के प्रति हो, हमेशा उसको डर बना रहता है कि यार ये छोड़ना दे, छोड़ना दे, छोड़ना दे। जॉब करते हैं, लोगों को लगता है बस नौकरी आ जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, बस फिर अपन खुश है ना। लेकिन उसमें भी भय बना रहता है। मान लो आप काम नहीं करो, बहुत ज्यादा छुट्टियां लो, क्या है, निकाल देंगे आपको नौकरी से। बॉस जो है बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, तो हमेशा डर बना रहता है, यार ये निकाल ना दे, ये निकाल ना दे, प्रमोशन तो हो नहीं रही, पता चला निकाल भी दिया ना। तो ये कोई खुशी है? ये कोई खुशी नहीं है। एक व्यक्ति मिला था मेरे को, वो एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में। तो वो बोला कि भाई रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, है ना। मेरे को है ना, मेरा लाइफ का गोल है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। वेल नाइस, करो, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो ही अल्टीमेट गोल नहीं है। ये समझना जरूरी है। जो मूर्ख लोग होते हैं, अटैच्ड होते हैं इन सब चीजों से, वो नहीं समझ पाते बाबा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, और इसके अलावा जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके अलावा, अच्छा मान लो कि आपको पैसा, आपका कुछ नहीं गया, कहीं नहीं गया, आपके सब रिलेटिव्स आपके साथ हैं और पैसा भी आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर एक चीज आ जाती है, डेथ। फिर क्या करोगे? डेथ, एवरीवन हैज टू लीव, सब कुछ छोड़ना पड़ता है बाबा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृह द्वार जन शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एक। कि जो पैसा है वो भूमि में गड़ा रह जाता है, कहीं छुपाया हुआ, या बैंक में रह जाता है। और पशुवश्च गोष्ठ, जो गाड़ियां लिए आपने या पशु है आपके पास, वो सब अपने पार्किंग लॉट में खड़े रह जाते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृह द्वार, वो वाइफ जिसके लिए आपने पूरा जीवन जो है अपनी एड़ियां घिसी है, वो खुद जो है गेट तक ही रह जाती है ना। और जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, वो जो है चिता मतलब शमशान तक आ पाते हैं। इवन ये बॉडी जिससे ये सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपको, वो बॉडी ही जो है क्या कहते हैं, केवल चिता तक जा पाती है, लेकिन जीव के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। ये एक बार ऐसा हुआ कि गुरु नानक देव जी जो है एक कहीं गांव में पहुंचे, पधारे, और वहां पर जो है उन्होंने देखा एक गांव, एक ये था, दुकान था, परचूनी का दुकान था। तो उधर एक बकरा आया, और बकरे ने आकर के जो है जो परचूनी का सामान, ऐसा होता है ना राशन की दुकान जैसा, चावल दाल ये वो सब खुला रहता है, तो उसने जाकर के मुंह दे दिया। और उस व्यक्ति ने जो है क्या कहते हैं, जो शॉपकीपर था, उसने डंडा उठाया और उसको मारा और उसको भगा दिया। जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको भगाया जबरदस्ती, है ना। तो ये देख करके गुरु नानक देव जी हंसने लग गए। तो उनके शिष्यों ने कहा, भाई आप तो मतलब बहुत ही करुणामय हैं, आप हंस क्यों रहे हो, बकरे को मार खाता देख। बोले ये बकरा है ना, ये उस आदमी का पिता है। उसका अटैचमेंट छूटा नहीं है, क्या कहते हैं, अपने दुकान से, ये मेरी दुकान है, इसलिए तो आकर खाया उसने, मैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हाँ। तो क्या कहते हैं, वो ही रिलेटिव जिसके लिए उसने सब कुछ किया, है ना, वही उसको मारने को रेडी है। क्यों? बॉडी चेंज हो गया, बस सिंपल। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, डेथ, डिजीज, है ना, कभी भी कोई रोग ग्रस्त हो सकते हो। उसके अलावा ओल्ड एज तो आनी है, बुढ़ापा अपने आप में एक दुख है, और उसके बाद जन्म, जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, है ना। तो ये सब जो है परेशानियां हैं, और जीव सोचता है इस सब के अंदर मैं खुश हो सकता हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर वो गुरु के शरण में जाए। गुरु क्या दे सकते हैं उसको? सो अमृतत्वाय कल्पते, भगवद गीता 2.15। कृष्ण कहते हैं ना कि जो व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि केवल उसको जो है मतलब झेलना ही पड़ेगा, ना, है ना। ठीक है, उन्होंने कहा मात्र स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना, कि सबको सहना सीखो। लेकिन उसके बाद बोला है कि जो व्यक्ति इनको झेलता है और जो है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ता है, वो सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत का टेस्ट कर सकता है। कोई बोल सकता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ये गारंटी दे सकता है दैट यू विल बी इमॉर्टल, नो मोर डेथ, नो मोर फियर। ऐसा कोई है इंस्टीट्यूशन? नहीं।
कोई भी भौतिक पढ़ाई जो है ये गारंटी नहीं दे सकती सिवाय गुरु के। गुरु जो है ये कर सकते हैं, दैट्स इट ना। सो परमानेंट हैप्पीनेस जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं वो दे सकते हैं। तो ये है बलराम जी का तत्व एज श्री गुरु। अब आगे बलराम कथा पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जो है मैंने कोशिश करा कि बता सके, हालांकि अभी जो मैं बोलूंगा आगे उससे भी काफी सारा खेल होगा। देखो बलराम तत्व के ऊपर ना बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं इतना केपेबल नहीं हूँ कि सब कुछ बोल सकूं बाबा, नहीं। ना सो मैंने जितना सुना है पढ़ा है रिपीट करते हैं। तो यहाँ तक जो है श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में तो अपन ने 3 आचार्य कवर किए हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, श्रील प्रभुपाद, और अब नेक्स्ट पर आ रहे हैं श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जो कि प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो उनका एक क्लास है बलराम कथा के ऊपर, है ना। तो किसी को और अच्छे से जानना है उनसे सुन सकते हैं, वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा है। सो नामकरण संस्कार से शुरू करते हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज। कहते हैं कि जब गर्ग मुनि को वसुदेव जी ने भेजा वहाँ वृंदावन गोकुल महावन में कि आप जाकर के कृष्ण और बलराम का जो है नामकरण करो, तो मेरे ही बच्चे हैं। देखो बलराम जी का ना जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका भी दिव्यम है सब कुछ। बलराम जी जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी तो हुआ नहीं था उनका। पहले देवकी जी के गर्भ में आए, प्रकट हुए। देखो पहले जब क्या कहते हैं कंस ने जो है देवकी जी को किडनैप कर लिया, किडनैप कह रहा हूँ, कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया, बोले कि भाई इसकी 8वीं संतान कुछ कर सकती है, मतलब हमारा क्या कहते हैं विनाश करेगी, तो बेटर है इसको हम जो है कैप्चर करके रखो। हालांकि फर्स्ट संतान आने के बाद वसुदेव जी ने जो है वो संतान ले जाकर के कंस को दे दी, तो उससे कंस खुश हो गया, बोले हाँ आप पे भरोसा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है उन दोनों को, देवकी जी और वसुदेव, उन दोनों को जो है रिलीज कर दिया था, उनको फ्री कर दिया था। लेकिन उसके बाद नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद मुनि भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, थोड़ा कुछ क्या कहते हैं, कुछ मसाला होना चाहिए ना लीला में, ना ऐसे सब नॉर्मल हो गया ना, मजा नहीं आता। नारद मुनि बोले वो नारायण है, वो कुछ भी कर सकता है, वो 8वीं की जगह पहले में भी आ सकता है, पहले की जगह चौथे में भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, मीन्स कुछ भी कर सकता है, कभी भी आ सकता है ना, तो एक को भी क्यों छोड़ो। तो ये सुन करके एडवाइस उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये एक कमल का एग्जाम्पल दिया, जैसे एक ये पत्ती है, उसकी क्या कहते हैं, उसको पत्ती मान लो यार, है ना, जो भी है, लोटस पेटल, है ना। तो उसको जो है एग्जाम्पल दिया, बोले कि यहाँ से गिनो, इसके अंदर 8 पत्तियां हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये कौन से नंबर पर आया, फर्स्ट। लेकिन अब यहाँ से गिनो तो ये 8वें पर आ जाएगा। तो विष्णु के लिए, नारायण के लिए जो है कैलकुलेशन अलग हिसाब से चलता है, देवी देवताओं के लिए तो क्या कहते हैं, एक को भी नहीं छोड़ने का। तो देवकी जी के गर्भ में पहले 6 बच्चे जो आए थे, आचार्य लोग बताते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब व्यक्ति भक्ति में आने वाला होता है उससे पहले उसके ये 6 अनर्थ जो हैं, मुख्य अनर्थ, ये प्रकट होते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं श्री गुरु। उसके बाद आते हैं गुरु एंट्री लेते हैं एज श्री बलराम जी जो है उसी वूम्ब में, उसी देवकी जी के गर्भ में जो है प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने क्या करा, वो खुद सारा श्रेय नहीं लेते हैं, है ना, वो चाहते हैं कृष्ण की सेवा में लगाना सब कुछ। तो वो खुद का क्या कहते हैं, सेवा नहीं देना चाहते हैं खुद की, है ना। तो वहां आए, उन्होंने साफ सफाई करी, व्यक्ति को पूरा अंदर से साफ कर देते हैं गुरु, और जितने अनर्थ है सब खत्म कर देते हैं। अनर्थ हम आगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे अनर्थों के बारे में, है ना। तो क्या कहते हैं, आए वहां पे पूरा एकदम साफ कर दिया, भाई कृष्णा आ रहे हैं, उनके लिए सब बेटर होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद बलराम जी वहां से गायब। कंस को लगा मिस कैरेज हो गया, यानी कि गर्भ जो है मतलब अंदर ही मर गया है ऐसा कुछ। लेकिन बलराम जी जो है गायब हो गए वहां से, कहाँ, यहाँ से सीधा रोहिणी जी के यहाँ ट्रांसफर हो गए। रोहिणी जी के गर्भ में, क्योंकि नंद महाराज के घर में रह रही थी। और इधर उसके बाद 8वें जो है संतान के रूप में आए कृष्ण। सो बलराम
जो है उनका जब अब नाम संस्कार हुआ तो गर्ग मुनि ने एक नाम नहीं दिया, 3 नाम दिए बलराम जी को। सबसे पहला संकर्षण। संकर्षण माने जो क्या कहते हैं कनेक्ट करता है, तो उन्होंने कहा ये वसुदेव और आपकी फैमिली को कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग पर्सन है ये, तो इसका नाम संकर्षण। उसके बाद राम, दूसरा नाम दिया राम ना। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं बलराम इनकलकेट्स कृष्ण रति, कृष्ण प्रेमा unto the devoted people. The devoted devotees, those who are very much devoted to Lord Balram and Krishna. कृष्ण रति, बिना जीवन तो मिछे है, विदाउट कृष्ण रति है ना, बिना कृष्ण में अटैचमेंट के, बिना कृष्ण का जो रस है ना, कृष्ण का जो प्रेम है, उसके बिना जीवन वेस्ट है, ये हमारे आचार्य लोग ने कहा है। हाँ, कृष्ण प्रेम विना व्यर्थ दरिद्र जीवन। विदाउट कृष्ण प्रेम द लाइफ इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, दरिद्र है जीवन अगर कृष्ण प्रेम नहीं है तो। वो प्रेम, वो धन देने वाले हैं श्री बलराम। और उसके अंदर जो मजा है दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं परमानेंट हैप्पीनेस, वो क्या है? दैट इज कृष्णा, कृष्णा से कनेक्शन, वो परमानेंट है, दैट्स इट। बाकी ऑल अदर कनेक्शंस आर वेस्ट, टेम्पररी। बाकी सारे कनेक्शंस जो है टेम्पररी है, लेकिन केवल जो बलराम जी है ना, बलराम जी जो है हमारा कनेक्शन परमानेंट करते हैं। किससे? कृष्णा के साथ। दैट इवन गोज आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी चलने वाला एवर लास्टिंग कनेक्शन कृष्णा के साथ। एक और राम का जो वर्ड मीनिंग है, राम का जो मतलब है दैट इज रमन्ते जोगिनो अनंत सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म विधीयते। हालांकि ये जो श्लोक है ये श्री राम के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन राम का यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है, रमन्ते जोगिनो अनंत सत्यानंद चिदात्मनि। ऐसे योगी मुनि जो लोग क्या कहते हैं एकदम मटीरियली उनको कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, नथिंग, कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकता मटीरियली, है ना, जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इस सब के ऊपर उठ चुके हैं, इनको कोई स्त्री जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई तकादिन करके अप्सरा तक अट्रैक्ट नहीं कर सकती, है ना। ये लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं भगवान राम या बलराम की ब्यूटी से, और वो पर ब्रह्म विधीयते। राम जो है पर ब्रह्म का एक नाम है। भगवान बलराम जो है वो आगे अपना विस्तार करते हैं एज संकर्षण। उसके बाद वही संकर्षण आगे नारायण का जो है विस्तार करते हैं। वो नारायण आगे फिर से चतुर्व्यूह का जो है विस्तार करते हैं महासंकर्षण। वो महासंकर्षण जो है क्या कहते हैं, वो महासंकर्षण आगे चल के महाविष्णु, जो कि सारे जितने भी ब्रह्मांड है उनको जो है बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, है ना। और उन महासंकर्षण से महाविष्णु से निकलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि एक ब्रह्मांड के अंदर पूरी सृष्टि का भार संभालते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं इत्यादि, है ना। और उनके एक अंश है दैट इज शिरोदक्षाई विष्णु, और वो शिरोदक्षाई विष्णु हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और वो शिरोदक्षाई विष्णु ही सभी अवतारों के जो इस ब्रह्मांड में आते हैं उनके सोर्स है। तो हम बलराम जी के स्ट्रेंथ का कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हम नॉर्मल जो अवतार आते हैं उनका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन ये अवतार क्या है? ये बलराम जी के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है। मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, है ना, और वामन अवतार, हम उनकी स्ट्रेंथ का अनुमान नहीं लगा सकते। परशुराम, राम, है ना, उसके अलावा कल की, इन सब कोई भी इनके स्ट्रेंथ का अनुमान नहीं लगा सकता। कितना ही वो पढ़ ले, कुछ भी कर ले, बट नो वन कैन रियलाइज देयर स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है। और बलराम में तो फिर बोला ही क्या जाए, बलराम जी इन सब के सोर्स हैं। साथ में तो इस वजह से इनका नाम बलराम भी रखा, बलभद्र। तो 3 नाम रखे, संकर्षण,
राम एंड बलभद्र। एक और बलभद्र का मतलब ये भी होता है कि जितना भी भक्ति से रिलेटेड स्ट्रेंथ है, किसी के अंदर भी अगर स्ट्रेंथ है, किसी भी जीव के अंदर अगर भक्ति की स्ट्रेंथ है, भक्ति करने का दम है, स्ट्रेंथ है ना, भक्ति आसान चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। जब तक किसी के अंदर बलराम जी की जो है शक्ति का आवेश नहीं होता है, बलराम जी की कृपा नहीं होती है किसी पे, तब तक वो जीव भक्ति में लग ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर किसी के अंदर कृष्ण कथा करने की, गौर गोविंद आज कह रहे कि अगर किसी के अंदर कृष्ण कथा करने की थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ है तो वो बलराम जी के स्ट्रेंथ का अंश है मात्र। बलराम जी के एक और अवतार है, दैट इज अनंत शेष। अनंत शेष जो है बहुत ही परफेक्ट ओरेटर, ओरेटर माने जो बोलते हैं, है ना, जो बोलने में एक्सपर्ट है ना, तो सबसे बेस्ट ओरेटर है अनंत शेष। उनके अनंत मुखों से वो अपने अनंत क्या कहते हैं श्लोकों से अनंत काल से कृष्ण कथा करते आ रहे हैं, लेकिन नॉन स्टॉप वो आज भी चलती जा रही है, और कब तक चलेगी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो जिस किसी के अंदर भी कृष्ण कथा थोड़ा सा भी बोलने का बल आता है, वो अनंत शेष का थोड़ा सा अंश है। If someone is fortunate and gets the mercy of Balaram, so his anartha, especially Hruda Daurbalya, will be destroyed and will develop rati, prem towards Krishna. अगर किसी के ऊपर भी बलराम जी की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, तो उसके सारे अनर्थ इंक्लूडिंग हृदय दौर्बल्य खत्म हो जाता है। अब कोई सोच रहा होगा ये क्या है हृदय दौर्बल्य। देखो 4 टाइप के मुख्य अनर्थ भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताए हैं, तो शॉर्ट में समझते हैं। हालांकि गौर गोस्वामी ने इसमें बहुत अंदर से व्याख्या दी है, बहुत डीपली व्याख्या दी है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं, उसके बाद में उस पर सबसे पहला अनर्थ है दैट इज तत्व विभ्रम, अपने आप को भूल जाना, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं पहले, अपने आप को भूल जाना। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो पैदा होती है असत तृष्णा। असत तृष्णा माने हमारा जो इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज में, उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ जाना, है ना। जैसे मान लो आपको पुष्कर जाना है, लेकिन रास्ते में डियर पार्क मिल गया, चलो यार डियर पार्क में चलते हैं, और वहां जाकर भी गुम हो गए। ले जाना था पुष्कर, इधर डियर पार्क में अटक गए। उसके बाद है ना, उसी तरह असल में हर जीव का स्वार्थ है कृष्ण के लिए, हर चीज का सोर्स है कृष्णा, जीव का अल्टीमेट अट्रैक्शन है कृष्णा, लेकिन तत्व विभ्रम, अपने आप को भूल जाने के कारण वो जो है गलत रास्ते पर चला जाता है। और कौन सा रास्ता है वो? दैट इज इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति का रास्ता, उसके अंदर चला जाता है खुशी पाने के लिए। अब जब वो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसके अंदर एक दोष पैदा होता है, दैट इज हृदय दौर्बल्यम। उसका जो है हृदय दुर्बल हो जाता है, वो भक्ति नहीं कर पाता है, वो भक्ति को एक्सेप्ट करने में डरता है, कतराता है, परेशान होता है। इवन क्या कहते हैं कृष्ण से अलग जो चीज है उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, और कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है वो। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुर्बल हो चुका है हृदय से, इंद्रिय तृप्ति कर करके उसका हृदय दुर्बल हो चुका है, वो कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो कोशिश भी करे ना तब भी नहीं कर पाता, उसमें डिटर्मिनेशन पावर ही नहीं होती है इतनी, मैं माला करूंगा, नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा वो। दैट इज हृदय दौर्बल्य। इवन कभी अगर वो चाह भी लेना ऐसा व्यक्ति, तो वो जो है भक्ति नहीं कर सकता, फिक्स अप होकर के भक्ति नहीं कर सकता। दैट इज हृदय दौर्बल्य। वो प्लान्स बनाता है, फिर उनको कैंसिल करता है। आज 64 माला करूंगा, फिर 8 पे अटक गया, 16 पे अटक गया। क्यों? हृदय दौर्बल्य। और इस सब के बाद अल्टीमेटली पैदा होता है दैट इज अपराध। अपराध हम सब समझते हैं, अपराध अलग अलग टाइप के होते हैं, नाम अपराध, रूप वैष्णव अपराध इत्यादि। और जिसकी वजह से उसकी जो भक्ति है ना वो एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, और वो कभी भक्ति नहीं पा पाएगा। तो इस सब को जो है खत्म करने वाले होते हैं श्री गुरु, स्पेशली हृदय दौर्बल्य। तो असत तृष्णा, डिजायरिंग अदर देन कृष्णा, है ना। तो इसके 4 मुख्य तरह टाइप्स होते हैं, है ना। तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, सीधा बोलता हूँ। डिजायरिंग एंजॉयमेंट इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ,
then desiring all sorts of material enjoyment and liberation. यहाँ पर इंद्रिय भोग करने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, प्लस स्वर्ग जाने की इच्छा, इवन मुक्ति पाने की इच्छा, ये सब जो है असत तृष्णा के अंदर आता है। ये सब असत तृष्णा के अंदर आता है ना। तत्व ब्रह्म जो है, जो सबका मूल है, दैट इज स्वतत्व ब्रह्म, कृष्ण तत्व ब्रह्म, साध्य साधन तत्व ब्रह्म, विरोधी विषय ब्रह्म। यानी कि स्वतत्व ब्रह्म यानी कि अपने आप को आत्मा ना मानना, बॉडी समझना, मैटर समझना ना। उसके बाद कृष्ण तत्व ब्रह्म, कृष्ण को परम भगवान नहीं मानना, लाइफ का गोल नहीं समझना। साध्य साधन तत्व, मेरे को क्या करना है और क्या पाना है। हमको भक्ति करनी है, दैट इज साधन, है ना। और क्या पाना है, दैट इज ऑल्सो भक्ति। तो भक्ति का जो मार्ग है वो सिंपल है। जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना, वही आपको भगवान के धाम भी जाकर के करना है। यहाँ माला कर रहे हो ना, वहाँ पे अल्टीमेट अनलिमिटेड नाम चलेगा, है ना। यहाँ पे हरि नाम ले रहे हो, वहाँ पे अनलिमिटेड नाम रहेगा। यहाँ पे भगवान के कथा सुन रहे हो, वहाँ पे अनलिमिटेड कथा है। तो साध्य साधन तत्व ये जानना। उसके बाद विरोधी विषय ब्रह्म, ऑपोजिट तत्व, यानी कि वही सांप को रस्सी समझ लेना, है ना। तो तत्व ब्रह्म, उसके बाद असत तृष्णा, ये सारा एंजॉय करने की, भोग करने की इच्छा। उसके बाद आता है हृदय दौर्बल्यम। एक बार किसी का हृदय दौर्बल्यम क्लियर हो गया ना, वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम डेवलप करने में समर्थ हो जाएगा। गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा कृष्ण, इसके भी 4 टाइप्स है ना, हृदय दौर्बल्यम के। क्या क्या, दैट इज कृष्ण तारा विषय आसक्ति, कि अटैचमेंट अदर देन कृष्ण, कृष्ण के अलावा बाकी चीजों से अटैचमेंट हो जाना बहुत ज्यादा, कि कृष्ण को हम निग्लेक्ट कर दें, इतना ज्यादा कृष्ण दूसरी चीजों से अटैचमेंट हो जाना। दूसरा कुटिनाटी, दैट इज डुप्लीशियस नेचर, दोगलापना, भक्तों के सामने कुछ और पीछे से कुछ, वर्ल्ड को दिखाने के लिए आई एम अ ग्रेट वैष्णव, और पीछे से सबकी पीठ पीछे एक नंबर का भोगी आदमी। जैसे ये होता है ना, बक माने बगुला, क्रेन, है ना। क्रेन जो होता है वो बाहर से दिखता है कि भैया जैसे चलती हुई नदी के अंदर एक टांग पे खड़ा होकर के जो है एकदम पथरीली जगह पर पांव रख करके एकदम ऐसा शांत लगता है, ऐसा लग रहा है मेडिटेट कर रहा है। लेकिन उसके मन में मछली चल रही होती है। जैसे ही मछली आती है ना, छपाक, हाँ, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है बस उसको। तो बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से या बाहर से लगता है नहीं भक्त है ना, वो भक्त नहीं है। डुप्लिसिटी, सरलता ही वैष्णवता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं। तो कुटिनाटी, उसके बाद मात्सर्य, एनवियसनेस, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, और फिर प्रतिष्ठा आशा, अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अपना जो है नेम फेम बढ़ाना। तो ये सब आता है हृदय दौर्बल्यम के अंदर, जो कि भक्ति में मेन अड़चन है। और इसको मुख्यतः, इसको बाकी सारे भी बलराम जी करते हैं, गुरु ही करते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको जब बलराम जी एकदम समूल नष्ट कर देते हैं, अगर कोई बलराम जी के प्रति प्रेफुल मूड रखता है, तो अगर कोई उनसे प्रार्थना करता है, बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से, या फिर गुरु से, गुरु के प्रति एकदम 100% जो है अटैच्ड है, उनकी बात मानता है, तो वो इस सब से ऊपर उठ सकता है और भक्ति डेवलप कर सकता है। विदाउट हिज मर्सी वन कैन नॉट गेट राधा कृष्ण। हे न निताई विने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। दृढ़ करी धर निताई र पाओ, दृढ़ता से निताई यानी कि गुरु के, नित्यानंद प्रभु के, बलराम जी के पांव पकड़ लो। कल बलराम पूर्णिमा है, तो हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है बलराम जी से प्रार्थना करें। अच्छा, हाउ ही डज कृपा, अच्छा कृपा करते कैसे हैं बलराम जी, स्पेशली बलराम जी कैसे कृपा करते हैं। यहाँ पे अब गुरु की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट बलराम जी की बात हो रही है। वो कैसे स्पेशल कृपा करते हैं। लॉर्ड बलराम इनकलकेट्स दैट शक्ति unto him that gives him the clue how we'll find out Krishna.
बलराम जी एक सिंसियर जीव जो है उसको इतनी शक्ति देते हैं, इतनी बुद्धि देते हैं कि वो कैसे कृष्ण तक पहुंच सकता है, ये सब बलराम जी की कृपा से होता है। नो वन कैन फाइंड कृष्णा बाय ओन एफर्ट्स। कृष्णा को अपने बल पे कोई भी नहीं पा सकता। नारद मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज को भागवतम में कि बहुत सारे योगी मुनि लोग जो है वो अनंत मतलब कई करोड़ों जन्मों तक और सतयुग चल रहा था, तो इस हिसाब से समझ लो कई करोड़ों जन्मों तक जो है भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचना दूर, भगवान तक पहुंचने का रास्ता तक नहीं खोज पाते अपने बल पे। और जो निताई है, जो बलराम है, वो हमको जो है वो बताते हैं कि कैसे हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। हाँ, सो ही इज द कॉज ऑफ ऑल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हमें जितना भी भक्ति करने का बल आता है वो आता है बलराम जी की कृपा से। सो क्या करें, ये सब जान करके क्या करें, इतना सब आपने बताया, क्या करें। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं बेग हिज मर्सी। हाँ, बेग हिज मर्सी, भीख मांगो उनसे। और कल तो स्पेशल डे है, बलराम पूर्णिमा। बलराम जी कृष्ण 7 दिन पहले प्रकट होते हैं। हाँ, सो भीख मांगो बाबा उनसे, गुरु से, हाँ बलराम जी से, उनसे भीख मांगो। किसका? कृपा का, नित्यानंद प्रभु से। सुबह सुबह जैसे प्रभुपाद ने इतना बेस्ट प्रोग्राम बना करके दिया है, सुबह मंगल आरती में गुरु अष्टकम है ना, उसके अलावा गुरु पूजा, तो इतना बेस्ट प्रोग्राम बना के दिया है। इसलिए इस्कॉन में कोई आता है ना, वो बलराम जी की कृपा मिलती है, प्रभुपाद की तो मिलती है। प्रभुपाद आज लेक्चर में कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि गुरु को प्रभुपाद बोला जाता है, गुरु को प्रभुपाद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेम पद है ना, पद माने स्थान या पोजीशन, और प्रभु माने कृष्ण, तो जो उनके बराबर पोजीशन पर है उनको प्रभुपाद कहते हैं। हालांकि प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रभुपाद कहते हैं। सो क्या कहते हैं, सो हम बलराम जी से प्रार्थना करने का बहुत ही ज्यादा स्पेशल अवसर मिल रहा है, दैट इज बलराम पूर्णिमा, जो कि कल है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता बलराम पूर्णिमा क्या है ना, हमको एटलीस्ट पता है। वाओ, सो नाइस। हाँ, कहते हैं 4 जो है लक्षण है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय को कि 4 लक्षण है कि कोई व्यक्ति जो है भाग्यशाली है, भाग्यवान है। अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप कृष्णा, सबसे पहला भाग्य है कि कृष्ण और कृष्ण से संबंधी जो लोग हैं उनका वर्शिप कर पाना। हाँ, उनको कृष्ण को परम भगवान मान के उनकी भक्ति में लग पाना, ये सबसे बड़े भाग्य की बात है, और कोई नहीं लग पाता है। हाँ। दूसरा, knowing that serving Krishna is the ultimate goal of spiritual world beyond family life, परिवार की आसक्ति से ऊपर उठ करके भगवान की सेवा में लग पाना, कि भगवान जो है he is above all this, हमारे जो बाकी मटेरियल अफेयर्स हैं उससे परे है भगवान, he is more important than all these things। उसके बाद तीसरा, गेटिंग सत्संग, भक्तों का संग मिल पाना, कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा सुन पाना, कृष्ण के बारे में सुन पाना, ये भी जो है क्या कहते हैं फॉर्चून की बात है, हर कोई नहीं आ पाता है। कितने सारे लोग होते हैं मंदिर के बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पाते हैं। और चौथा, सर्विंग मोर रियलाइज्ड एंड स्पिरिचुअली एल्डर्स, गुरु और जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं उनकी सेवा में लग पाना, उनकी सेवा कर पाना, वाणी से या वपु से, यानी कि या तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, नहीं तो उनको डायरेक्टली सर्व करके। ये सब जो है क्या कहते हैं परम भाग्य के सिम्टम्स हैं। सो हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है श्रील प्रभुपाद ने, जगह जगह देशे देशे भक्ति जो है उसको दिया है ना। जयपताका स्वामी महाराज ने लिखा है ना, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो। प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता, हम लोग
है ना। अजमेर में कौन जानता है क्या गौड़ीय वैष्णविज्म, क्या चैतन्य महाप्रभु, क्या कृष्ण, क्या बलराम। हाँ, कौन जानता है तत्व। ये इतनी भारी भारी बुक्स, हाँ, ये कौन देता, कोई नहीं दे सकता। हाँ, ये कृष्ण को तत्व से समझना, हरिनाम लेना, हरिनाम की महत्व को समझना, हाँ, भक्तों का संग देना, ये सब जो है मतलब प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। एक कुछ टाइम पहले एक माता जी आई थी इस्कॉन अजमेर, वो अमेरिका रहती हैं, ह्यूस्टन में रहती हैं माता जी, ह्यूस्टन टेक्सास। तो वहाँ से आई थी, वो एक्चुअली अजमेर की ही है, ओरिजिन उनका अजमेर से ही है। तो यहाँ आई थी इस्कॉन, तो उन्होंने कहा, दीक्षित माता जी है ना, तो उन्होंने कहा कि हम लोग को अगर पता होता कि अजमेर में, मतलब हम लोग को अगर अजमेर में ये मिल जाता ना जो आप लोग को मिल रहा है, साधु संग, रोज सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना, मंदिर और कीर्तन और डांस और ये सब प्रसाद सब कुछ, हम लोग अमेरिका नहीं जाते। हम लोग को मतलब हम छोड़ छाड़ के नहीं जाते यहाँ से, हम अजमेर में बहुत बहुत खुश रहते हैं। ये चीज बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं मिल सकती, हर कोई भक्ति में नहीं आ सकता। और हम आए तो प्रभुपाद के बल पे, गुरु तत्व के बलराम जी के बल पर आए। तो कल स्पेशल दिन है, बलराम जी से प्रार्थना करने। बलराम जी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा बाबा, बलराम जी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, उनसे प्रार्थना करना। हाँ, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं क्राई बिफोर हिम, क्राई बिफोर हिम। कोई लोग बोलते हैं हमारे तो गुरु नहीं है, नहीं, गुरु भी दो टाइप के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हो सकता है ना हो, लेकिन शिक्षा गुरु तो है। हाँ, शिक्षा गुरु तो है, जो आपको भक्ति से रिलेटेड शिक्षा दे, जो आपको भक्ति के लिए प्रोत्साहन दे, जो आपको दीक्षा के लायक बनाए। हाँ, इस्कॉन अजमेर में है ऐसे गुरु है, मेरे को लगता है सब समझ गए होंगे जो भी वीडियो देखेंगे या कुछ ना। सो शिक्षा गुरु तो है, एटलीस्ट उनसे प्रार्थना करना, बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना, ये इंपॉर्टेंट है बलराम पूर्णिमा वाले दिन। केवल हाँ ठीक है, राखी है, अच्छी बात है, लेकिन उसी के अंदर इतना खो जाना कि बाबा क्या बलराम, क्या पूर्णिमा, छोड़ो यार, नहीं, इम्पोर्टेंट है बहुत। सो ठीक है, मैं ये रखूंगा। ऐसे तो बहुत सारा बोलने को है, ठीक है। ये चैतन्य चरितामृत के अंदर एक चीज बोल देता हूँ लास्ट, है ना। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 31 आई थिंक, ना 31 या 41 आई थिंक, उसके अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है सीरियस नहीं है गुरु के प्रति, हाँ, गुरु से दीक्षा शिक्षा लेने के प्रति सीरियस नहीं है, वो कितना ही कुछ भी कर ले, भगवत धाम जाने के उसके सारे प्रयास निष्फल होंगे, सारे प्रयास निष्फल होंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, तात्पर्य में, अपने भक्तिवेदांत तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद। ये है, चलो मैं बता ही देता हूँ, श्लोक नंबर बता देता हूँ, जिनको डाउट हो वो देख ले। हाँ, ये है चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 वर्स नंबर 35, यस 35। इसके अंदर जो है तात्पर्य में प्रभुपाद ने दे रखा है। सो सीरियस रहना चाहिए इस मामले में। ठीक है, यही रखते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, संवेद गौर भक्तवृंद की जय।